अकबर, बीरबल और भविष्य बताने वाला आईना। एक दिन अकबर के दरबार में एक साधु आया। उसने बताया कि उसके पास एक ऐसा आईना है जो भविष्य दिखा सकता है। यह सुनकर अकबर बहुत उत्साहित हो गए और उस साधु से आईना देखने की इच्छा जताई। साधु ने अकबर से कहा, यह आईना बहुत कीमती है और इसका उपयोग केवल सही समय और सही व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए विशेष तैयारियां करनी होंगी। अकबर ने सहर्ष साधु की बात मान ली और तैयारियों का इंतजाम करने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने समझदारी से सारी तैयारियां की और एक दिन बाद सबको दरबार में बुलाया गया। साधु ने आईना निकाला और अकबर के सामने रखा। अकबर ने जब आईने में देखा तो उसमें एक सुंदर और समृद्ध राज्य का दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने खुश होकर बीरबल से कहा, बीरबल, इस आईने में तो हमारे राज्य का उज्ज्वल भविष्य दिखाई दे रहा है। यह तो बहुत अच्छी बात है। बीरबल मुस्कुराया और साधु से पूछा, महाशय, क्या हम सभी भी इस आईने में अपना भविष्य देख सकते हैं? साधु ने हाँ में सिर हिलाया और दरबारियों को बारी बारी से आईने में देखने के लिए कहा। जब सभी दरबारियों ने आईने में देखा तो सबने अपने अपने भविष्य के बारे में अलग अलग बातें बताईं। कुछ ने समृद्धि देखी, कुछ ने कठिनाइयां। तब बीरबल ने साधु से कहा, महाशय, क्या आप हमें इस आईने का रहस्य बता सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई साधारण आईना नहीं है। यह आईना दरअसल हमारे मन की अवस्था को प्रतिबिंबित करता है। जो लोग सकारात्मक सोचते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें इस आईने में अच्छा भविष्य दिखाई देता है। वहीं जो नकारात्मक सोचते हैं और बुरे कर्म करते हैं, उन्हें कठिनाइयां दिखती हैं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह आईना हमें यह सिखाता है कि हमारा भविष्य हमारे अपने विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है। अगर हम सही दिशा में मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। अकबर ने बीरबल और साधु की बुद्धिमत्ता को सराहा और सभी दरबारियों को यह सीख दी कि वे अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान दें। इस प्रकार बीरबल ने फिर एक बार अपनी सूझबूझ से सबको एक महत्वपूर्ण सीख दी। अकबर, बीरबल और भविष्य देखने वाली तस्वीर। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा दिलचस्प होती हैं। एक दिन अकबर ने दरबार में एक नई बात सुनी कि कहीं एक ऐसी तस्वीर है जो भविष्य दिखा सकती है। ये सुनते ही अकबर ने तुरंत अपने दरबारियों को उस तस्वीर को लाने का हुक्म दिया, पर कोई भी दरबारी ये काम नहीं कर सका। अंत में बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया। बीरबल ने सबसे पहले उस तस्वीर के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसे पता चला कि तस्वीर एक दूरदराज के गांव में एक वृद्ध साधु के पास है। बीरबल उस गांव की ओर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह साधु के पास पहुंचा और विनम्रता से तस्वीर देखने की अनुमति मांगी। साधु ने बीरबल को तस्वीर दिखाई और कहा, यह तस्वीर केवल सच्चे दिल और पवित्र विचारों वाले व्यक्ति को ही भविष्य दिखाती है। बीरबल ने तस्वीर को ध्यान से देखा और साधु से पूछा, महाशय, क्या मैं इस तस्वीर को अपने बादशाह के लिए ले जा सकता हूँ? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इसे ले जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, इसका उपयोग सही तरीके से होना चाहिए। बीरबल ने तस्वीर को धन्यवाद पूर्वक लिया और वापस दरबार की ओर लौट पड़ा। दरबार में पहुंचते ही अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, क्या तुम्हें वह तस्वीर मिल गई? बीरबल ने तस्वीर बादशाह को सौंपी और कहा, जी हाँ, जहांपनाह, यह वही तस्वीर है जो भविष्य दिखा सकती है।
अकबर ने उत्सुकता से तस्वीर को देखा और कहा, मैं अपने भविष्य को देखना चाहता हूँ। लेकिन जब अकबर ने तस्वीर देखी तो उसमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अकबर ने हैरान होकर बीरबल से पूछा, मुझे तो इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। यह कैसी तस्वीर है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, यह तस्वीर हमें यह सिखाती है कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो भविष्य धुंधला होगा। तस्वीर हमें यह संदेश देती है कि हमें अपने आज को सुधारना चाहिए ताकि भविष्य खुद ब खुद अच्छा हो। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की सराहना की। इस तरह बीरबल ने फिर एक बार अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से बादशाह अकबर को एक महत्वपूर्ण सीख दी। अकबर, बीरबल और भविष्य का जादुई पत्थर। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने बताया कि उसने एक जादुई पत्थर पाया है जो भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान कर सकता है। यह सुनकर अकबर के मन में उस पत्थर को देखने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने व्यापारी से कहा कि वह पत्थर दरबार में लाए ताकि सभी इसे देख सकें। व्यापारी ने पत्थर को दरबार में लाया और उसे एक चमकदार रेशमी कपड़े में लपेटकर बादशाह अकबर के सामने रखा। अकबर ने व्यापारी से पूछा, इस पत्थर का उपयोग कैसे किया जाता है? व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, इस पत्थर को अपनी हथेली पर रखकर अपने प्रश्न के बारे में सोचना होता है। यह पत्थर अपने रंग बदलकर उत्तर देता है। हरा रंग सकारात्मक उत्तर और लाल रंग नकारात्मक उत्तर का संकेत देता है। अकबर ने पत्थर को अपनी हथेली पर रखा और मन ही मन अपने राज्य की समृद्धि के बारे में सोचा। पत्थर ने हरा रंग बदल लिया। अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, यह पत्थर तो वास्तव में जादुई है। इसका उपयोग करके हम अपने भविष्य को जान सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, क्या मैं भी इस पत्थर का उपयोग कर सकता हूं? अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने पत्थर को अपनी हथेली पर रखा। उसने मन ही मन सोचा, क्या यह पत्थर वास्तव में भविष्य बता सकता है? पत्थर ने रंग बदलकर लाल हो गया। बीरबल ने व्यापारी से कहा, यह पत्थर तो झूठा है। जब मैंने पूछा कि क्या यह वास्तव में भविष्य बता सकता है, तो इसका उत्तर नकारात्मक था। व्यापारी घबरा गया और बोला, नहीं नहीं, यह पत्थर सच्चा है। शायद आपने सही तरीके से प्रश्न नहीं पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब है कि यह पत्थर हमारे मन की स्थिति और विश्वास को ही दर्शाता है। यदि हम अपने विचारों में विश्वास रखेंगे तो यह सकारात्मक उत्तर देगा, और यदि हम संदेह करेंगे तो यह नकारात्मक उत्तर देगा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और व्यापारी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हमारा भविष्य हमारे अपने विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है। अगर हम अपने मन को सकारात्मक रखेंगे और अच्छे कर्म करेंगे तो भविष्य भी उज्जवल होगा। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ से सबको यह सिखाया कि हमारा भविष्य हमारे अपने हाथ में है और हमें हमेशा सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। बीरबल और राजा की चुनौतियां। एक दिन राजा अकबर और उनके दरबारी एक बहुत ही कठिन समस्या पर चर्चा कर रहे थे। राजा ने सोचा कि क्यों न बीरबल को बुलाकर उसकी बुद्धिमानी की एक बार फिर परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें 3 चुनौतियां देता हूँ। यदि तुम इन सभी को हल कर सको तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, आपकी चुनौतियां स्वीकार हैं।
पहली चुनौती थी, पानी को बिना किसी बर्तन के कैसे उठाया जा सकता है। बीरबल ने एक क्षण सोचा और फिर जवाब दिया, महाराज, इसे हल करना बहुत सरल है। हमें बस उस पानी को बर्फ में बदलना होगा और फिर आसानी से उठा सकते हैं। राजा अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। दूसरी चुनौती थी, दूध में से पानी को कैसे अलग किया जा सकता है। बीरबल ने फिर सोचा और बोला, महाराज, दूध में यदि कोई रुई का टुकड़ा डूबा दिया जाए तो रुई पानी को सोख लेगी और दूध अलग रह जाएगा। राजा फिर से बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हो गए। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती थी, बिना बोले राजा को किस प्रकार बताया जाए कि वह एक गलती कर रहा है। यह सुनकर बीरबल ने एक दिन का समय मांगा। अगले दिन बीरबल ने एक तरकीब सोची और दरबार में उपस्थित हुआ। उसने दरबार में प्रवेश करते ही अपने जूते उल्टे पहन लिए और कुछ बोले बिना ही राजा के सामने आकर खड़ा हो गया। राजा अकबर ने बीरबल के उल्टे जूतों को देखकर कहा, बीरबल, तुमने जूते उल्टे क्यों पहन रखे हैं? क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, जैसे आप मेरी गलती को बिना बोले ही समझ गए, वैसे ही मैं आपकी गलती को बिना बोले ही बताना चाहता था। राजा अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए और उसे इनाम स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं और रत्न भेंट किए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से राजा अकबर की सभी चुनौतियों को हल कर दिया। बीरबल और अदृश्य सजा। एक दिन राजा अकबर और उनके दरबारियों के बीच किसी विषय पर चर्चा हो रही थी। चर्चा के दौरान राजा ने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी को एक बार फिर परखा जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें 3 चुनौतियां देता हूं। अगर तुम इन्हें हल कर सको तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, आपकी चुनौतियां स्वीकार हैं। पहली चुनौती थी, हवा को बिना किसी बर्तन के कैसे पकड़ा जा सकता है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, महाराज, हमें एक पतंग बनानी होगी। पतंग उड़ाने पर हवा उसमें फंस जाएगी और पतंग उड़ती रहेगी। इस प्रकार हम हवा को पकड़ सकते हैं। राजा अकबर बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुए। दूसरी चुनौती थी, पानी में बिना गीले हुए कैसे चल सकते हैं। बीरबल ने फिर सोचा और बोला, महाराज, अगर हम पानी को जमाकर बर्फ बना लें तो हम उस बर्फ पर बिना गीले हुए चल सकते हैं। राजा फिर से बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हो गए। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती थी, बिना बोले किसी को सजा कैसे दी जा सकती है। यह सुनकर बीरबल ने एक दिन का समय मांगा। अगले दिन बीरबल ने एक तरकीब सोची और दरबार में उपस्थित हुआ। उसने दरबार में प्रवेश करते ही अपने कपड़े उल्टे पहन लिए और कुछ बोले बिना ही राजा के सामने आकर खड़ा हो गया। राजा अकबर ने बीरबल के उल्टे कपड़ों को देखकर कहा, बीरबल, तुमने कपड़े उल्टे क्यों पहन रखे हैं? क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, जैसे आपने मेरी गलती को बिना बोले ही समझ लिया, वैसे ही मैं आपकी गलती को बिना बोले ही बताना चाहता था। राजा अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए और उसे इनाम स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं और रत्न भेंट किए। बीरबल और समझदारी की सजा। एक दिन राजा अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान राजा ने सोचा कि क्यों न बीरबल की समझदारी को फिर से परखा जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें 3 चुनौतियां देता हूं। यदि तुम इन सभी को हल कर सको तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, आपकी चुनौतियां स्वीकार हैं।
पहली चुनौती थी, आग को बिना पानी के कैसे बुझाया जा सकता है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, महाराज, हमें आग को बुझाने के लिए रेत का उपयोग करना चाहिए। रेत आग को दबा देती है और उसे बिना पानी के बुझा देती है। राजा अकबर बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुए। दूसरी चुनौती थी, ऐसा क्या है जो बिना देखे ही चुराया जा सकता है। बीरबल ने फिर सोचा और बोला, महाराज, किसी की नींद या समय को बिना देखे ही चुराया जा सकता है। यदि कोई किसी की नींद खराब कर दे या समय बर्बाद कर दे तो वह बिना देखे ही चोरी कर लेता है। राजा फिर से बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हो गए। राजा अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए और उसे इनाम स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं और रत्न भेंट किए। बीरबल और सच्चाई की परीक्षा। एक दिन राजा अकबर ने अपने दरबारियों के साथ एक गंभीर विषय पर चर्चा की। वे यह जानना चाहते थे कि क्या बीरबल हर परिस्थिति में सच्चाई बोल सकते हैं। राजा ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें सच्चाई की एक कठिन परीक्षा देना चाहता हूं। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हो गए तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं हर परिस्थिति में सच्चाई बोलने का प्रयास करूंगा। आपकी परीक्षा स्वीकार है। राजा ने कहा, बीरबल, मैं तुम्हें 3 स्थितियां दूंगा। तुम्हें हर स्थिति में सच्चाई बोलनी है। पहली स्थिति, यदि तुम्हें यह पता चले कि तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है तो तुम क्या करोगे। बीरबल ने सोचा और उत्तर दिया, महाराज, सच्चाई यह है कि मुझे पहले अपने मित्र से बात करनी चाहिए और यह जानना चाहिए कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। हो सकता है कि उसके पास कोई ठोस कारण हो जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सच्चाई की जांच करने के बाद ही मैं उचित निर्णय लूंगा। राजा अकबर बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हुए। दूसरी स्थिति, यदि तुम्हें यह पता चले कि तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य चोरी कर रहा है तो तुम क्या करोगे। बीरबल ने फिर सोचा और कहा, महाराज, सच्चाई यह है कि मुझे अपने परिवार के सदस्य से पहले बात करनी चाहिए और जानना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है कि वह किसी कठिन परिस्थिति में हो और उसे मदद की जरूरत हो। सच्चाई जानने के बाद ही मैं सही कदम उठाऊंगा। राजा फिर से बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हो गए। तीसरी और सबसे कठिन स्थिति, यदि तुम्हें यह पता चले कि कोई तुम्हारे खिलाफ झूठी अफवाह फैला रहा है तो तुम क्या करोगे। बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, महाराज, सच्चाई यह है कि झूठी अफवाहें फैलाने वाले लोग अक्सर खुद ही पकड़े जाते हैं। मुझे अपनी सच्चाई पर भरोसा है और मैं जानता हूं कि समय के साथ सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। इसलिए मैं शांति से अपनी सच्चाई के साथ खड़ा रहूंगा। राजा अकबर बीरबल की समझदारी और सच्चाई से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं और रत्न भेंट किए। आयु बढ़ने वाला पेड़ की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी और वह हमेशा एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बुढ़ापे की परेशानियों के बारे में सोचता रहता था। एक दिन एक साधु गांव में आया। वृद्ध व्यक्ति ने साधु से पूछा, महाराज, क्या इस संसार में ऐसा कोई पेड़ है जो मेरी आयु बढ़ा सके। साधु ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, हाँ, ऐसा एक पेड़ है। वह पेड़ इस गांव के पास ही है, लेकिन तुम्हें उसे खोजना होगा। वृद्ध व्यक्ति ने साधु से उस पेड़ का पता पूछा और साधु ने कहा, वह पेड़ वहां होता है जहां लोग दूसरों की सेवा करते हैं, प्रेम और स्नेह से भरे रहते हैं और अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं। अगर तुम इस पेड़ को पाना चाहते हो
तो तुम्हें भी ऐसा ही जीवन जीना होगा। वृद्ध व्यक्ति ने साधु के शब्दों को समझा और अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उसने दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया, सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगा और अपने कर्तव्यों को पूरा करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी आयु सचमुच बढ़ रही है, क्योंकि उसे अब एक नया जीवन और नई ऊर्जा मिल रही थी। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा जीवन और दीर्घायु वहीं होती है जहां प्रेम, सेवा और कर्तव्य पालन होता है। मोलभाव की ताकत। एक समय की बात है, एक गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। राजू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह मोलभाव करना नहीं जानता था। इस कारण वह अक्सर चीजों की ऊंची कीमत चुका देता था और उससे लोग लाभ उठा लेते थे। एक दिन राजू की पत्नी ने उससे कहा, राजू, हमें एक नई गाय की जरूरत है। कृपया बाजार जाकर एक अच्छी गाय लेकर आओ, लेकिन इस बार मोलभाव जरूर करना। राजू बाजार गया और कई गायें देखीं। उसे एक सुंदर गाय बहुत पसंद आई, लेकिन उसका दाम बहुत अधिक था। राजू ने पहली बार मोलभाव करने का प्रयास किया और गाय के मालिक से कहा, भाई साहब, यह दाम बहुत ज्यादा है। क्या आप इसे थोड़ी कम कीमत में देंगे? गाय का मालिक हंसते हुए बोला, तुम पहले ग्राहक हो जो मुझसे मोलभाव कर रहा है। ठीक है, मैं इसे थोड़ी कम कीमत में दे दूंगा। राजू ने फिर भी और मोलभाव किया और अंततः गाय को उचित दाम में खरीदने में सफल हुआ। जब वह घर लौटा, उसकी पत्नी ने उसे बधाई दी और कहा, देखा, मोलभाव की ताकत कितनी बड़ी होती है। हमें अपनी मेहनत की सही कीमत मिलनी चाहिए और इसके लिए मोलभाव करना बहुत जरूरी है। राजू ने उस दिन से मोलभाव करना सीख लिया और अब वह हर बार अपनी मेहनत की सही कीमत प्राप्त करता है। इस प्रकार मोलभाव ने राजू की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया और उसने सीखा कि सही मूल्य की मांग करना कितना महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मोलभाव करना और अपनी मेहनत की सही कीमत मांगना जरूरी है। हमें अपने अधिकारों और मेहनत के प्रति सजग रहना चाहिए और उसकी सही कीमत प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्ती की मिठास। एक छोटे से गांव में रहने वाले राम और श्याम नामक दो बच्चे बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा एक साथ खेलते और पढ़ाई करते थे। राम बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान था, जबकि श्याम का बहुत ही प्यारा और खुशमिजाज स्वभाव था। एक दिन उन्होंने सोचा कि वे अपने गांव के बच्चों के लिए कुछ खास करेंगे। वे मिलकर एक प्लान बनाया कि वे एक मिठाई की दुकान खोलेंगे और अपने दोस्तों को नई और मजेदार मिठाई पेश करेंगे। राम ने सोचा कि वह बर्फी बनाने का ज्ञान रखता है, जबकि श्याम ने यह दिखाया कि वह जलेबी बनाने का ज्ञान रखता है। दोनों ने मिलकर एक सुंदर सी दुकान स्थापित की, जिसमें वे हर रोज ताज़ा और स्वादिष्ट मिठाई बेचते थे। शुरुआत में वे अपने दोस्तों को मिठाई खिलाने के लिए उनके घर जाते और उन्हें अपनी दुकान की विशेषता के बारे में बताते। उनकी मिठाई का स्वाद सभी को बहुत पसंद आया और वे उनके नए उपकरण बनाने के लिए उनकी सराहना करते थे। धीरे धीरे उनकी दुकान की लोकप्रियता बढ़ने लगी और उनके पास अधिक ग्राहक आने लगे। राम और श्याम ने साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा किया और उनकी दोस्ती ने उन्हें एक साथ बढ़ने का सही मार्ग दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती और साझेदारी हमें सफलता की ओर ले जाती है। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं और अपनी स्थिरता बनाए रखते हैं, तो हम जीवन में हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। सच्चे दोस्त की महत्वपूर्ण कहानी। एक गांव में राम और श्याम नामक दो दोस्त रहते थे।
वे बचपन से ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे दोस्त थे। राम के पिता ने उसे बड़े होने पर एक खूबसूरत सोने की चेन दी थी और राम ने उसे रोज पहना था। एक दिन जब राम और श्याम एक जंगल में खेल रहे थे तो राम ने अपनी सोने की चेन गुम कर दी और उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक चित्र दिखाया और सभी दरबारियों से पूछा कि इसमें क्या रहस्य है। चित्र में एक बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक दृश्य था, जिसमें एक पेड़ पर बैठा एक आदमी बांसुरी बजा रहा था और उसके नीचे एक गाय बैठी हुई थी। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि इसमें क्या खास बात है। उसने कहा, जहांपनाह, इस चित्र में आदमी पेड़ पर बैठा बांसुरी बजा रहा है, लेकिन गाय के कान में कोई कपास का गोला दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आदमी बांसुरी बजाने में माहिर नहीं है और गाय उसकी बांसुरी की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अकबर ने बीरबल की समझदारी और चित्र के रहस्य को इतनी आसानी से हल करने की क्षमता की तारीफ की। यह कहानी बीरबल की बुद्धिमत्ता और सूक्ष्म अवलोकन कौशल को दर्शाती है। इस प्रकार यह कहानी सिखाती है कि किसी भी रहस्य या समस्या को हल करने के लिए ध्यानपूर्वक अवलोकन और समझ की आवश्यकता होती है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में आए और बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कुछ मजेदार करो। बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, आप अपने भेष बदलकर बाजार में जाइए और देखिए क्या होता है। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और अपने भेष बदलकर बाजार में चले गए। कुछ समय बाद वह दरबार में वापस आए और बीरबल से बोले, बीरबल, मेरे भेष में कोई मुझे पहचान नहीं पाया। अब मैं क्या करूं? बीरबल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, आप अपने असली भेष में वापस आइए और देखें कि क्या होता है। अकबर ने अपना असली भेष वापस पहना और दरबार में आए। इस बार सभी दरबारियों ने उन्हें पहचान लिया और सलाम किया। अकबर मुस्कराए और बीरबल से कहा, तुम्हारा सुझाव सचमुच मजेदार था, बीरबल। तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम बुद्धिमान हो। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बादशाह अकबर का मनोरंजन किया और साबित किया कि पहचान सिर्फ दिखावे से नहीं, बल्कि व्यक्तित्व से होती है। बिल्क बार बादशाह अकबर ने एक सपना देखा कि उनका पूरा साम्राज्य सोने में बदल गया है। उन्होंने सोचा कि यह सपना कोई विशेष अर्थ रखता है। अगले दिन उन्होंने अपने दरबार में बीरबल को बुलाया और उनसे अपने सपने के बारे में बताया। अकबर, बीरबल, मैंने एक अजीब सपना देखा है। मैंने देखा कि मेरा पूरा साम्राज्य सोने में बदल गया है। इसका क्या मतलब हो सकता है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, आपका सपना वास्तव में बहुत शुभ है। इसका मतलब है कि आपका साम्राज्य बहुत समृद्ध और शक्तिशाली होगा और आपके शासनकाल में सुख समृद्धि होगी। अकबर ने बीरबल की बातों से संतोष प्राप्त किया, लेकिन फिर उन्होंने एक और सवाल पूछा, लेकिन बीरबल, अगर सब कुछ सोने में बदल गया तो लोग कैसे रहेंगे? वे क्या खाएंगे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह सपना हमें यह भी सिखाता है कि सिर्फ धन दौलत ही सब कुछ नहीं होती। वास्तविक सुख और संतोष जीवन की छोटी छोटी चीजों में है, जैसे कि अच्छा भोजन, परिवार और मित्रता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और समझा कि किसी भी राजा के लिए केवल धन दौलत महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि अपने प्रजा के सुख दुख को समझना और उनकी देखभाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से अकबर को एक महत्वपूर्ण जीवन का पाठ सिखाया। एक दिन अकबर ने देखा कि उनकी रानी बहुत उदास रहती है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मेरी रानी बहुत उदास रहती है। क्या तुम इसका कारण जान सकते हो और उसे खुश कर सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे कुछ समय दें, मैं इसका कारण और समाधान ढूंढने की कोशिश करूंगा। बीरबल ने रानी के सेवकों से बात की और पाया कि रानी को अपने मायके की बहुत याद आती है।
वे अपने परिवार और वहां की वस्तुओं को बहुत याद करती हैं। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, रानी को उनके मायके की याद आती है। हमें उन्हें उनके परिवार से मिलने और मायके की चीजों का आनंद लेने का अवसर देना चाहिए। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और रानी के मायके से उनके परिवार को बुलाया और मायके की चीजें मंगवाईं। रानी अपने परिवार को देखकर बहुत खुश हुई और उनका उदास चेहरा खिल उठा। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और सूझबूझ से अकबर की रानी की उदासी दूर हुई और दरबार में खुशियों का माहौल बन गया। सबसे कीमती चीज। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? सभी दरबारी अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे जवाहरात, तो किसी ने कहा ताजमहल। अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज, इस संसार में सबसे कीमती चीज समय है। अकबर ने हैरानी से पूछा, समय? यह कैसे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सोना, हीरे जवाहरात और अन्य वस्तुएं तो आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समय एक बार बीत जाने पर कभी वापस नहीं आता। समय का सदुपयोग करना और उसे सही ढंग से व्यतीत करना ही सबसे कीमती चीज है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। दरबार में सभी दरबारियों ने भी बीरबल के उत्तर की प्रशंसा की और समय का महत्व समझा। इस प्रकार बीरबल ने फिर एक बार अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर और दरबारियों को एक महत्वपूर्ण सीख दी।